अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्राफिट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, न्यूट्राफिट की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं जो डिप्रेशन का बाइस बनती हैं और किस तरह हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। डिप्रेशन के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, यानी कि इसकी कोई एक वजह नहीं होती। ये कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें आ जाती है आपकी बायोलॉजी, आपकी बॉडी की बायोलॉजी, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपकी थॉट्स, आपके एक्शंस और आपकी एनवायरनमेंट। हमारी जो भी एनवायरनमेंट होती है वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी थॉट्स को, हमारे एक्शंस को इम्पैक्ट करती है। इन तमाम चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो भी अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन जो है ये एक मेंटल इलनेस है। जिस तरह बॉडी में डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं, ये भी एक मेंटल बीमारी है और ये टोटली क्योरेबल है, यानी कि ये ट्रीट हो जाती है। अब मैं jल्दी से बात करूंगी कि जब डिप्रेशन हो जाता है तब आपने किस तरह के एक्शंस लेने हैं अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने डॉक्टर को विजिट करना है। डॉक्टर को विजिट करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि वो आपको मेडिकेशन के जरिए यानी कि एंटी डिप्रेसेंट के जरिए ट्रीट करता है, बल्कि बाज़ औक़ात आपकी बॉडी में कुछ इस तरह की कमियां होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं या अदर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं आपकी बॉडी के साथ, जिसकी वजह से डिप्रेशन काज हो रहा होता है या जिसकी वजह से डिप्रेशन क्योर नहीं हो रहा होता। तो डॉक्टर को विजिट करना बहुत जरूरी है इन केस यू आर हैविंग अ डिप्रेशन। अपने डायग्नोसिस के मुताबिक आपने काम करना है, अपने डायग्नोसिस के मुताबिक आपने एक्शंस लेने हैं। डॉक्टर और डाइटिशियन को कंसल्ट करने का मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम होगी, जब आप उसको वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा, वरना आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके लिए छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिस तरह मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेशली विटामिन डी की, विटामिन बी की, मैग्नीशियम की, जिंक की, आयरन की, अगर इस तरह की डेफिशिएंसी में आप अपनी डाइट का ख्याल रखने की बजाय आप अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करना शुरू कर दें या आप डिफरेंट मेडिकेशन पे फोकस करना शुरू कर दें, तब आपको लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगी, यानी लंबे अरसे के लिए या हमेशा के लिए उसका क्योर नहीं मिलता। वक्ती तौर पे आपकी वो चीज जो है ओवरकम हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन की जो रीजन है उसको फाइंड आउट करें और उसके मुताबिक अपने एक्शंस लें। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है, आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद अगर आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का कोई इशू है तो आपने अपनी डाइटिशियन से राब्ता करना है और अपने लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान सजेस्ट कराना है। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए जो आपने सेकंड स्टेप लेना है वो है थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना। थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टडीज हमें बताती हैं कि जो लोग थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं, यानी कि जो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको कंसल्ट करते हैं, उन अफराद में 85% तक डिप्रेशन को ओवरकम करने के चांसेस नजर आए हैं। थेरेपिस्ट की जो गाइड होती है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रास्ता देती है कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। स्टडीज हमें ये बताती हैं कि वो लोग जो थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं, न सिर्फ उनके ब्लड मार्कर्स में चेंजेस फील होती हैं, यानी कि ऐसे ब्लड मार्कर्स जो डिप्रेशन को इंडिकेट करते हैं, न सिर्फ उनमें कमी वाक़ई होती है, बल्कि उस थेरेपी का असर आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर पर भी होता है, जो कि इंडिकेट करता है आपके डिप्रेशन को। इसके लिए एक स्टडी आपको बताना चाहूंगी जो कि इंडिकेट करती है कि हाइपोथैलेमस, जो कि आपके ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, आपके ब्रेन का एक हिस्सा है, जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो हाइपोथैलेमस श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप थेरेपीज लेते हैं तो आपके ब्रेन का ये हिस्सा अपने साइज को रिगेन करता है, यानी कि दोबारा अपने साइज में आ जाता है।
यानी कि ये क्या चेंजेस हुई, ये हो गई बायोलॉजिकल चेंजेस, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि किस किस वजह से आप में डिप्रेशन काज होता है, जिसमें एक आपकी बॉडी की बायोलॉजी थी, उसमें आपके बॉडी के स्ट्रक्चर आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप थेरेपी लेते हैं तो आपके जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आपकी जो बॉडी की बायोलॉजी है, वो पॉजिटिवली इफेक्ट होती है, जो कि आपको डिप्रेशन से निकलने में मदद करती है। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए तीसरा बड़ा काम है अपनी डेली रूटीन में मूवमेंट को ऐड करना, यानी कि किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज को ऐड करना। स्पेशली वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जब अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को या अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करते हैं, उन लोगों की सेहत ज्यादा बेहतर होती है उन लोगों की निस्बत जो अपनी डाइट में एंटी डिप्रेसेंट्स और डिफरेंट मेडिकेशंस को ऐड करते हैं। यानी कि अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना ज्यादा इफेक्टिव शो होता है बनिस्बत एंटी डिप्रेसेंट और मेडिकेशंस के। इसके अलावा अपनी नींद को बेहतर करना भी आपके डिप्रेशन को कम करने में आपकी मदद करता है। इंसोम्निया यानी कि नींद का कम होना या नींद का ना आना और डिप्रेशन जो है बहुत क्लोजली लिंक्ड है। स्टडीज हमें ये बताती हैं कि वो लोग जिन्होंने अपनी नींद को बेहतर बनाया है, 87% उन लोगों में डिप्रेशन के चांसेस भी कम हो गए, यानी उन लोगों में डिप्रेशन का जो रेट है वो 87% तक कम हो जाता है। तो अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो अपनी नींद को बेहतर बनाएं। नींद को बेहतर बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं एक दो वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो ये है कि आपने अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। अक्सर उन लोगों में नींद के मसाइल होते हैं जो बेड टाइम स्क्रीन बहुत यूज करते हैं, यानी कि मोबाइल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले आपने अपनी स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को नहीं देखना। इसके अलावा ऐसी चीज जो डिप्रेशन को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करती है, वो है अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना। बहुत से ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं होती और वो सारा टाइम यही सोचते रहते हैं कि वो डिप्रेस हैं और उनको अच्छा फील नहीं हो रहा होता, तो वो मजीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपने लिए एक्टिविटीज को डिजाइन करें, ऐसे काम करें जो आप पसंद करते हो, ताकि आप डिप्रेशन से निकल सके। एक चीज होती है डिप्रेशन का होना, दूसरा होता है डिप्रेशन के फेज में रहना, और तीसरा होता है उस फेज को लंबा करना। जब हम कॉन्टिन्यूसली एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हैं, तो हमारा डिप्रेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने लिए एक्टिविटीज को डिजाइन करना है ताकि आप डिप्रेशन से निकल सके। बहुत ज्यादा देखने में आया है कि लोगों में डिप्रेशन तब बढ़ता है जब वो अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लेते हैं, यानी अपने कनेक्शन को कट कर देते हैं। ऐसे लोग जल्दी मायूस हो जाते हैं, ऐसे लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, ऐसे लोगों में जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आपके डिप्रेशन को बढ़ाती हैं या आपके डिप्रेशन का बाइस बनती हैं। तो आपने क्या करना है, अपने आप को डिफरेंट स्पोर्ट्स ग्रुप का हिस्सा बनाना है जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो एनवायरनमेंट है, आप बेसिकली उसका प्रोडक्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उसका प्रोडक्ट होती है। जब आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जिसकी वजह से आपके जो एक्शंस हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके अंदर डिप्रेशन को बढ़ाती हैं, डिप्रेशन को प्रोलॉन्ग करती हैं। आपने क्या करना है, स्पोर्ट्स ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, ऐसे स्पोर्ट ग्रुप्स जो पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप एक नए नजरिए से दुनिया को देखते हैं, नए नजरिए से लाइफ को देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी चेंजेस होती हैं जो आपको ग्रुप कनेक्टिविटी से, ग्रुप कनेक्शन से मिल रही होती है, लोगों से मिल रही होती है। तो अगर आप अपने डिप्रेशन को ओवरकम करना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको बेहतर बनाएं। डिप्रेशन को कम करने के लिए या डिप्रेशन को खत्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हमारा हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बॉडी में पैदा होने वाली डिफरेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, जैसा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाना, आयरन की, मैग्नीशियम की, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाना। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमारे हार्मोन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें से अगर मैं सिर्फ एक हार्मोन के बारे में बात करूं जो कि सेरोटोनिन है,
सेरोटोनिन की प्रोडक्शन जो है आपकी बॉडी में आपके मूड्स को स्टेबल रखती है। तो जब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल एक्यूरेट होता है तो आप में डिप्रेशन के चांसेस कम होते हैं। आपकी बॉडी का जो सेरोटोनिन है वो 90% होता है आपकी गट में। गट जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि जो आपकी डाइजेशन है, आपके खुराक के खाने के प्रोसीजर से लेकर अब्सॉर्ब होने तक का जो ये सारा सिस्टम है, ये आपके सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट करता है, जो कि आपके मूड को बूस्ट करता है और इन शॉर्ट आपके डिप्रेशन को कम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखना है, आपने अपने मूड्स को स्टेबल रखना है, डिप्रेशन को कम करना है, तो आपकी गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपकी गट हेल्थ तब अच्छी होती है जब आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं या आपका बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बेहतर होता है। अब आपकी गट को अनहेल्दी करने की रीजंस को अगर हम देखें तो पुअर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन का खराब होना, विटामिन की डेफिशिएंसीज और डिफरेंट फूड एलर्जीज हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो आपकी गट की हेल्थ को खराब करते हैं और इनडायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करें, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, आप अपनी डाइट को बेहतर बनाएं। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए या किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।